बसाया बिजलियों में आसमां की, इलाही खैर मेरे आशियां की। समेटा दो जहां को अपने दिल में, खबर पाई निशाने बेनिशां की। जिधर उठी निगाहें शौक अपनी, उधर आई सिमट रौनक जहां की। जहां जोश आया एक नारा लगाया, भर आया जी तो पहम एक फुगा की। जहां सर झुक गया सजदे हुए है, रही बंदिश न सगे आस्था के। वक्त पर कोई बंदिश नहीं, कोई नियम व्यवस्था नहीं, अनुशासन नहीं है। भक्त का भाव परम स्वच्छंद भाव है। जहां सर झुक गया सजदे हुए है, जहां सर झुक गया वहीं प्रार्थना हो गई। रही बंदिश न संगे आस्था की, फिर किसी की फिक्र नहीं की कि किसकी दहरी पर सर झुका। मंदिर था कि मस्जिद थी, कि राम थे कि रहीम थे, कि कृष्ण थे कि क्राइस्ट थे, इस पर कोई बंदिश नहीं है भाव की। भाव बंदिश जानता ही नहीं, भाव परम स्वतंत्रता की दशा है। बसाया बिजलियों में आसमां की, इलाही खैर मेरे आशियां की। और कितनी ही पीड़ा मिले धन्यवाद नहीं छूटता, और कितना ही विरह सताए धन्यवाद नहीं छूटता। कहा है बसाया बिजलियों में आसमां की, इलाही खैर मेरे आशियां की। अगर बिजलियों में भी आसमान की भक्त को अपना घर बनाना पड़ा हो, अपना आशियाना बनाना पड़ा हो, अपना नीड़ बसाना पड़ा हो, तो भी वह कहता है इलाही खैर मेरे आशियां के, तेरी बड़ी कृपा है। समेटा दो जहां को अपने दिल में, खबर पाई बेनिशा की। और जिसने भी ये दो दुनिया है, यह और वह, संसार और परलोक, जिसने इन दोनों को समेट लिया अपने दिल में, और जिसकी वासना इन दोनों की तरफ दौड़ती अब नहीं, बंद हो गई, रुक गए। ना इस दुनिया में कुछ चाहता है, ना उस दुनिया में कुछ चाहता है। जिसने ऐसी स्थिति बना ली कि परमात्मा को चाहता है और कुछ भी नहीं चाहता, न स्वर्ग के सुख न संसार के सुख। समेटा दो जहां को अपने दिल में, खबर पाई निशाने बेनिशान की। उसे खबर मिलती है उस निशान की जो बेनिशान है। उसे उस जगह का पता मिल जाता है जो लापता है। उसे अज्ञात का ज्ञान होना शुरू होता है। उसे अदृश्य होता है, अश्राव्य सुनाई पड़ने लगता है। जहां सर झुक गया सजदे हुए है, रही बंदिश न संगे आस्था की। जैसे जैसे भक्त आगे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे भक्ति प्रगाढ़ होती है, प्रांजल होती है, वैसे वैसे सभी मूर्तियां उसी की हो जाती है। तब सभी में वह, अगर कृष्ण का भक्त है तो कृष्ण को देखने लगता है, राम का भक्त है तो राम को देखने लगता है। वह तो बहाना है राम और कृष्ण, वह तो शुरुआत है क ख ग। जैसे जैसे बढ़ते जाते हो फिर कुछ फर्क नहीं रह जाता, फिर तो जो दिखाई पड़ता है वही कृष्ण दिखाई पड़ता है। और जब तक ऐसा न हो जाए तब तक जानना अभी भक्ति की बातें तुमने सुनी और बातें तुमने की, लेकिन भक्ति में बहे नहीं, भक्ति को पिया नहीं। पांचवा प्रश्न, आप पुनः पधारे, इसमें हमारी क्या पात्रता हो सकती है? फिर भी आपने अपनी करुणा का सागर ही हम पर उड़ेल दिया। मैं उसमें थोड़ा ही भीग पाया, लेकिन उसमें भी जीवन में बहुत आनंद पाता। साथ ही यह खटका भी है कि पूर्ण जीवन रूपांतरण का अवसर सामने है और मैं चुकता चला गया। इसकी जिम्मेवारी पूरी की पूरी मेरी है, लेकिन भगवान जो भी आपने दिया वह बहुत है, और उसके लिए मेरा अहोभाव स्वीकार करें। पूछा है स्वामी सत्य निरंजन ने। एक ही भूल है इस प्रश्न में, बाकी सब ठीक है।
और भूल समझ में आ जाए तो वह जो अड़चन है मालूम हो रही है मिट जाएगी, बाधा हट जाएगी। और भूल ऐसी सूक्ष्म है कि एकदम से समझ में ना आएगी, और जब मैं कहूंगा तो तुम चौंक जाओगे। कहा है सत्य निरंजन ने कि करुणा का सागर हम पर उड़ेल दिया। इसमें हमारी पात्रता क्या है हो सकती है? पात्र तो तुम हो ही जन्म से, अपात्र कोई होता ही नहीं। अपात्र परमात्मा बनाता ही नहीं, क्योंकि अगर तुम अपात्र हो तो फिर बनाने वाला अपात्र हो जाएगा। अगर घड़ा ठीक ना बने तो घड़े को थोड़े ही दोष देते हो, कुम्हार को दोष देते हो ना। और कुम्हार वही है, एक ही है। वह बुद्ध का घड़ा बनाता है, वही मीरा का, वही तुम्हारा निरंजन। कुछ भेद नहीं है बनाने वाले में, वे ही हाथ, वे ही कला। सच तो यह है कि बनाते बनाते और कलाकार हो गया। बुद्ध को 2500 साल पहले बनाया था, तुमको 2500 साल बाद बनाया। तो ऐसा थोड़े ही है कि बूढ़ा होता जा रहा है और बुद्धि गवाता जा रहा है कि सठिया गया। 2500 साल के अनुभव के बाद तुम्हें बनाया, और सुंदर बनाया है। रविंद्रनाथ ने कहा है परमात्मा हारता ही नहीं, बनाए जाता है। हम चाहे उसकी मर्जी पूरी करे न करे, मगर वह थकता नहीं। वह नए नए संस्करण भेजता ही चला जाता है। वह जगत को रोक नहीं देता, वह उसके प्रेम की लीला है। तुम पात्र ही हो, पात्रता के लिए कुछ और करना नहीं है। लेकिन तुम्हारे धर्म गुरुओं ने तुम्हें सिखाया है कि पात्रता के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य साधो, नहीं तो अपात्र। परमात्मा ने दी है काम ऊर्जा, और तुम्हारा धर्म गुरु सिखा रहा है ब्रह्मचर्य साधो, नहीं तो अपात्र। अब तुम झंझट में पड़े। अब यह ब्रह्मचर्य सदता नहीं, साधने की कोशिश करो तो और मुश्किल खड़ी होती है। जितना साधो उतना ही मन और कामना ग्रस्त होता चला जाता है, तो फिर अपात्रता का ख्याल पैदा होता है। अपात्रता पैदा की तुम्हारे धर्मगुरु ने, वह तुम में अपराध भाव पैदा करवाता है। यह ऐसा ही है कि तुम 2 बार खाना खाते हो, धर्मगुरु कहता है 1 बार खाओ तो पात्र। अब तुम 1 बार खाते हो तो दिन भर भूख लगी रहती है, बार बार भोजन के ही ख्याल आते हैं। बिस्तर पर लेटते हो तो बस थालियां सज जाती है, रास्ते पर निकलते हो तो और कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। इधर से हलवे की गंध आती है, उधर से भजिए की गंध आती है। वैसे कभी नहीं आती थी। जब से एक दफा भोजन किया तो एकदम रास्ते पर जाओ तो बस आदमी तो दिखाई ही नहीं पड़ते, भजिए, मिठाई की दुकानें, भोजनालय, और चित्त बड़े बड़े विचारों में पड़ता है। अब तुम अपात्र हुए, अब झंझट बनी। अब तुमको लगा कि यह मामला क्या है, मैं क्या पागल हूं भोजन के पीछे? पागल नहीं हो, तुम्हारे धर्म गुरु ने तुम्हें अस्वाभाविक करके पागलपन की हालत करवा दी है। उल्टा सीधा कुछ करोगे, अपात्र मालूम होने लगोगे। किसी ने बता दिया कि रोज 3 बजे रात उठना, अब उठने लगे 3 बजे। अब दिन भर नींद आती है। पूछने गए गुरु से तो गुरुदेव कहते हैं कि तामसी हो। यह तामस का लक्षण है, दिन में नींद का आना स्वभावतः तामस का लक्षण है। तुमको भी जचती है कि बात हो ठीक है, और यही गुरुदेव ने बताया था कि 3 बजे उठ जाना। अब गुरुदेव समझाते हैं कि तामस से छूटना है तो तामसी भोजन छोड़ो, तुम सिर्फ दूध पर ही रहने लगो। अब तुम दूध पर रहने लगोगे तो अब भोजन के ख्याल आते हैं। जाओ गुरु के पास, गुरु कहते हैं तुम भ्रष्ट हो, पापी हो, भोजन के ख्याल ये होने ही नहीं चाहिए, तुम अपात्र हो। सारे संसार को परमात्मा तो पात्र ही तरह बनाता है, लेकिन तुम्हारे महात्मा सब पात्रों को यह भ्रांति दे देते हैं कि तुम अपात्र हो। यहाँ पात्र ही पात्र है, क्योंकि सब परमात्मा के हस्ताक्षर है। अपात्र कोई हो कैसे सकता है? मैं तुम्हें यही स्वतंत्रता देना चाहता हूँ कि तुम पात्र हो, और कभी अपात्रता पैदा होती हो तो जरा गौर करना। तुम जरूर किसी मूड की बात मान कर चले रहे हो जिससे अपात्रता पैदा होती है।
तुम अस्वाभाविक हो रहे होंगे, तुम निसर्ग के चूक रहे होंगे, इसलिए अपात्रता पैदा होती है। अपात्रता तुम्हारी नियति नहीं है, तुम्हारा स्वभाव नहीं है, और अगर तुम नैसर्गिक हो जाओ तो तुम पात्र हो। एक बात। दूसरा, तुम पूछते हो कि जो भी थोड़ा भीग पाया उससे जीवन में बहुत आनंद है। थोड़े भी भीग गए तो शुरुआत हो गई, बच न सकोगे। एकदम मुझ में उतरे तो फिर लौट न सकोगे। एकदम मेरे साथ चल लिए तो बात खत्म हो गई, अब पीछे लौटना नहीं है। देर अबेर कुछ भी हो जाए, आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि जहां आनंद मिलना शुरू हुआ, आनंद खींचता है चुंबक की तरह। फिर तुम अब नहीं, कल सब दांव पर लगा दोगे। और निरंजन, जल्द ही दांव पर लगाने की तैयारी आ रही है, समय आ रहा है, सब दांव पर लगाना होगा। थोड़े भीग गए, पर्याप्त है। ये थोड़े से जो छींटे पड़ गए ये काफी है, ये तुम्हें पूरा रंग डालेंगे। ये छींटे ऐसे नहीं है कि सिर्फ छोटे हैं, एक एक बूंद सागर को लिए है, एक एक बूंद सागर है। और तुम कहते हो यह खटका भी रहता है कि पूर्ण जीवन रूपांतरण का अवसर सामने है और मैं चुकता चला जाता हूँ। इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी मेरी है। यह भ्रांति छोड़ो, यही मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि इसकी जिम्मेवारी पूरी की पूरी मेरी है। यह भ्रांति छोड़ो, क्योंकि यह भी सूक्ष्म अहंकार है। यह तुम्हें कठिन होगा समझना, लेकिन समझना जरूरी है। यह भी सूक्ष्म अहंकार है कि यह मेरी जिम्मेवारी है। यह मैं छोड़ दो। मैं अनेक ढंगों से निर्मित हो जाता है, अब वह एक नया रास्ता खोज रहा है। वह कह रहा है कि कोई क्या करे, वे तो इतना बरसा रहे हैं, मैं नहीं ले रहा हूं तो जिम्मेवारी मेरी है। यह बात बिल्कुल तर्कयुक्त लगेगी कि जिम्मेवार मेरी है। अगर मैं इससे ही भर जाएगा तो वही अड़चन है। मैं अड़चन है, मैं के कारण ही पूरा रूपांतरण नहीं हो रहा है, और मैं अब एक नई शक्ल ले रहा हूं, और ऐसी शक्ल ले रहा है कि बड़ी होशियारी की तुम पहचान भी न पाओगे। अब मैं कह रहा है कि अब क्या किया जा सकता है। मैं ही अपात्र, मैं ही पापी, मैं ही अज्ञानी, मैं ही भला बुरा। ख्याल रखना, मैं इतना कुशल है कि अगर ठीक चीजें ना मिले तो विपरीत चीजों से भी अपने को भरता है। पहले कहता है मैं ज्ञानी, अगर यह सिद्ध हो जाए कि मैं ज्ञानी नहीं तो छोड़ता नहीं पीछा, कहने लगता है मैं अज्ञानी। पहले कहता है मैं दुनिया का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति, फिर समझ में आने लगे तो यह बात तो ठीक नहीं है, तो वह कहने लगता है मैं ना कुछ, मैं आपके चरणों की धूल। अगर मैं वहां भी कायम है, मैं अपने को बचाता, मैं के रास्ते सूक्ष्म है, बड़े सूक्ष्म है, और इस कुशलता से बचता है कि बचाता है कि तुमको शक भी न आएगा। अब इस पर तुम्हें शक भी नहीं आ सकता कि इसकी जिम्मेवारी पूरी की पूरी मेरी है, पूरी की पूरी। अभी तुम पूरे हो ही नहीं, तो पूरी की पूरी जिम्मेवारी तुम्हारी कैसी हो जाएगी। अभी तुम हो कहाँ की जिम्मेवारी तुम्हारी हो जाए, जिम्मेवारी हो ही कैसे सकती है। बुद्ध से किसी ने कहा कि मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दे, मैं क्या करूँ। बुद्ध से किसी ने कहा कि बुद्ध ने उसकी तरफ देखते हुए कहा और उदास हो गए, और उस आदमी ने कहा अब एकदम उदास क्यों हो, आपका चेहरा एकदम उदास क्यों हो गया, आप फूल की तरह खिले रहते हैं, आप एकदम फुंहला क्यों गए। बुद्ध ने कहा इसीलिए कि तू अभी है ही नहीं, सेवा कैसे करेगा, सेवा के पहले होना चाहिए। गुरुजीएफ कहता था अपने शिष्यों को कि तुम अभी हो ही नहीं, इसलिए पहली बात तो है कि तुम हो जाओ, फिर दूसरी बात है। लेकिन हमने यह मानकर पकड़ ली है कि हम है, यह मूल भ्रांति है। तो निरंजन, यह फिक्र छोड़ो कि इसकी जिम्मेवारी तुम्हारी है, तुम हो ही नहीं अभी,
और मैं यह नहीं कह रहा हूं कि तुम यह कहने लगो कि मैं नहीं हूं, इंद्र तुम फिर पकड़ जाओगे। सिर्फ समझ लो, एक शून्य है, इस शून्य को समझ लो, इसे पहचान लो, और जैसे ही शून्य का भाव स्पष्ट हो जाएगा फिर कोई रुकावट न रहेगी। शून्य पूर्ण से भर ही जाता है, अपने आप भर जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। यह मैं ही अड़चन बना है। इसीलिए अक्सर ऐसा होता है कि बहुत निष्ठावान लोग, बड़े उत्तरदायी लोग चुकते चले जाते हैं। निरंजन जैसे ऐसे ही निष्ठावान है, उनकी श्रद्धा मुझ में गहरी है, उनका लगाव गहरा है। चुपचाप छाया की तरह वह मेरे काम में लगे रहते हैं। यह भी पहली दफा प्रश्न पूछा है, प्रश्न भी कभी नहीं पूछा, लेकिन चुपचाप, कानों कान, किसी को खबर न हो। वो लोग जो पूना में मेरे बहुत निकट आए हैं, उनमें निरंजन एक है, लेकिन यह दायित्व का भाव बचा है, अहंकार है। इसे भी जाने दो, इसके जाते ही सब हो जाएगा। और सब होने की घड़ी करीब आ रही है। आखिरी प्रश्न, ईश्वर में भरोसा नहीं करता हूँ, क्या आप ईश्वर के होने का कोई प्रमाण दे सकते हैं? मैं प्रमाण हूँ। और क्या प्रमाण होता है? मेरे प्रेम को देखो, मेरी शांति को देखो, आनंद को देखो, चखो थोड़ा। मैं जो कहूंगा उससे प्रमाण होगा। कहे हुए शब्द ही तो शब्द होंगे। मेरे पास आओ, प्रमाण तो मिलेगा निकटता से। मेरे साथ बिगड़ो, मेरे साथ राजी हो जाओ। कुछ चिंता न करो कि ईश्वर पर भरोसा नहीं है। हो कैसे भरोसा, कैसे भरोसा आए जो तर्क दिए गए सब लचर और कमजोर है, क्योंकि ईश्वर के लिए कोई ठीक तर्क नहीं हो सकता। ईश्वर तर्कातीत है। जिन्होंने तर्क दिए, हानि की, लाभ नहीं किया, क्योंकि उनके तर्कों के कारण ईश्वर को असिद्ध करने का उपाय मिल गया। जिन्होंने तर्कों के कारण ईश्वर को असिद्ध करने का उपाय किया, जिन्होंने तर्क दिए ईश्वर के लिए कि ये कारण है कि ईश्वर के होने में, उन्होंने रास्ता खोल दिया नास्तिकों के लिए, क्योंकि नास्तिक उन तर्कों का खंडन कर सकता है। खंडन की वजह से फिर ऐसा लगता है कि नास्तिक जीत गए। और जो भी तर्क दिए गए हैं ईश्वर के लिए, सब खंडित हो जा सकते हैं। मैंने अब तक तर्क ऐसा कभी नहीं पाया जो खंडित किया ना जा सके। अगर नास्तिक और आस्तिक का तार्किक विवाद हो तो नास्तिक ही जीतेगा, आस्तिक नहीं जीत सकता। यह बात सच है। यह मैं आस्तिक होकर कह रहा हूँ। आस्तिक कमजोर है, आस्तिक लाचार है, उसकी दलीलें नपुंसक है। वह जो कहता है ठीक नहीं है, मगर रास्ता बना देता है। नास्तिक का खंडन करने का रास्ता बना देता है। आस्तिक को चुप हो जाना चाहिए, नास्तिक विदा हो जाएंगे। आस्तिक को तर्क देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर के लिए तर्क हो ही नहीं सकता। आस्तिक को तर्क बनना चाहिए, तर्क देना नहीं चाहिए। उसे यह नहीं कहना चाहिए कि हर चीज बनाने वाला होता है, तो इतनी बड़ी पृथ्वी, इतने चांद सूरज, इतना बड़ा विराट ब्रह्मांड कोई बनाने वाला होना चाहिए। नास्तिक तत्क्षण पूछता है, फिर उस बनाने वाले का बनाने वाला कौन? चारों खाने चित। अगर तुम यह कहो कि उस बनाने वाले का कोई बनाने वाला नहीं है, जैसा कि आस्तिक कहते रहते हैं, तो यह बेईमानी की बात है। फिर अगर उस बनाने वाले की जरूरत नहीं, तो इस ब्रह्मांड को ही बनाने वाले की क्या जरूरत है? फिर तो तुम्हारा तक बेईमानी हो गया। तर्क की बुनियाद यही थी, हर चीज के लिए कोई बनाने वाला होता है। तुम अगर यह कहो कि यह ब्रह्मांड इतना जटिल है, इसके पीछे कोई ना कोई कारीगर होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा कारीगर तो इससे भी ज्यादा जटिल होगा ना। उसके पीछे भी कोई कारीगर होना चाहिए। यह बात कहाँ अंत होगी? यह दलील फजूल है, यह बचकानी है। मैं ईश्वर के लिए कोई प्रमाण तर्क की तरह नहीं देता।
नहीं दे सकता हूँ, और मैं चाहूंगा कि कोई न दे। जिन्होंने दिए हैं उन्होंने ईश्वर को ही नहीं जाना, तो ही दिए हैं। मेरी अपनी दृष्टि यही है कि जिन जिन ने ईश्वर के लिए तर्क दिए हैं वे तार्किक थे, अनुभवी संत नहीं। अनुभवी तो चुप रह जाएगा, अनुभवी कहेगा ईश्वर के लिए क्या प्रमाण। विवेकानंद ने रामकृष्ण से पूछा, ईश्वर है, मैं प्रमाण चाहता हूँ। रामकृष्ण ने कहा, तू देखना चाहता है। विवेकानंद ने बहुत लोगों से पूछी थी यह बात, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा था कि तू देखना चाहता है। जिसके पास गए थे उसने कुछ तर्क बताया, और विवेकानंद बुद्धिशाली व्यक्ति थे, उन्होंने उसका तर्क खंडन किया। लेकिन रामकृष्ण ने कोई तर्क ही नहीं दिया, तो खंडन का कोई उपाय ही नहीं छोड़ा। उल्टा दूसरा प्रश्न पूछा, प्रश्न के उत्तर में प्रश्न पूछा कि तू ईश्वर को जानना चाहता है। यह बोला, अभी जानना है इसी वक्त। तो विवेकानंद थोड़े घबराए, यह मामला क्या है जानने का, कि कोई पास की कोठरी में बंद है। विवेकानंद पहली बार डरे किसी आदमी से। कहा, मैं सोच कर आऊंगा। रामकृष्ण ने कहा, यह भी कोई प्रश्न है, सोच कर आओगे? पहले ही सोच लेना था। ईश्वर के संबंध में प्रश्न उठाते हो तो पहले ही सोच लेना था। मैं तुम्हें कोई तर्क नहीं दूंगा। मैं भी तुमसे कहता हूँ, जानना है, अभी जानना है, तैयार हो जाओ। हिम्मत करनी होगी, यह बड़ी बेबूझ यात्रा है। कच्ची हिम्मत के लोग इसमें न जा सकेंगे। यह बड़ा दूरदर्श मार्ग है। क्यों? क्योंकि इस अपने को बिना मिटाए कोई परमात्मा को नहीं जान सकता। इसीलिए तुम कहते हो परमात्मा को जानना है, मैं तुमसे कहता हूँ मिटना होगा, तो ही जान सकोगे। रोशनी को जानना है, अंधेरा जाएगा तो जान सकोगे। परमात्मा को जानना है, अहंकार को जाना होगा तो ही जान सकोगे। तुम चाहो कि अहंकार के रहते जान लूं तो न जान सकोगे। यह तो ऐसा ही हुआ कि आदमी कहे कि मैं आंख तो बंद कर रखूंगा और रोशनी जानना चाहता हूँ, आंख मैं नहीं खोलूंगा, आंख तो बंद ही रखूंगा और रोशनी जानना चाहता हूँ। और अगर हम उससे कहे कि आंख खोल कर ही जान सकते हो, तो वह कहे मैं आंख भी क्यों खोलूं, मुझे रोशनी पर भरोसा नहीं है, पहले भरोसा आए तब मैं आंख खोलूं। तो क्या करोगे इस आदमी के साथ? और ये आंखें तो बाहर की है, जबरदस्ती भी खोली जा सकती है, लेकिन भीतर की आंखें जबरदस्ती नहीं खोली जा सकती। इन पंक्तियों पर ध्यान करना। निकल के जन्नत से आए थे हम, वहां कोई हम नफज नहीं था, चले है दुनिया से तेरी या रब, यहाँ कोई हम नवा नहीं है। यह सिलसिला मौतो जिंदगी का तो है, फरेबे निगार अक्सर, न कोई आया यहाँ कहीं से, यहाँ कोई गया नहीं है। तलाश दरमा में भटकता कहाँ फिरूंगा मेरे मसीहा, तेरी नजर के सिवा मेरे दर्द दिल की दवा कोई नहीं है। तुम ही कहो मैं तुम्हारे दर से कहाँ चला जाऊं, उठ के आखिर सिवा तुम्हारे जहां में मेरा कोई भी तो आसरा नहीं है। जो तू है तो मैं नहीं हूँ पैदा, जो मैं हूँ तो तू नहीं है जाहिर। यहाँ तो बस बात एक की है, यहाँ कोई दूसरा नहीं है। खुदा के बंदे खुदा को पाते हैं, अपनी हस्ती को खुद मिटा के खुद ही की तकमील करके देखो। जो कह रहे हैं खुदा नहीं है, खुदा के बंदे खुदा को पाते हैं अपनी हस्ती को खुद मिटा के। एक ही रास्ता है उसे पाने और जानने का, अपने को मिटा देना। खुदा के बंदे खुदा को पाते हैं और अपनी हस्ती मिटा के खुद मिटा के खुद ही की तकमील करके देखे। जो कह रहे हैं खुदा नहीं है, जो कहते हैं ईश्वर नहीं है, वे एक छोटा सा काम करके देखे, अपने को शून्य करके देखे, अपने को मिटा कर देखे। तत्क्षण क्षण भी नहीं जाता, पल भी नहीं बीतता, इधर तुम मिटे उधर परमात्मा हो जाता है। जो तू है तो मैं नहीं हूँ पैदा, जो मैं हूँ तो तू नहीं है जाहिर।
यहाँ तो बस बात एक ही है, यहाँ कोई दूसरा नहीं है। तुम पूछते हो परमात्मा कहाँ है, मैं कहता हूँ परमात्मा कहाँ नहीं है। तुम पूछते हो परमात्मा का प्रमाण, मैं पूछता हूँ तुम्हारा प्रमाण। तुम हो इसका प्रमाण क्या है? क्या प्रमाण है? क्योंकि जो अपने भीतर गए उन सभी ने पाया कि वहां कोई नहीं है। जहां सन्नाटा है वहां मैं नहीं है। कभी जरा शांत बैठकर अपने भीतर जाकर खोजो कि मैं कहाँ हूँ, और तुम बड़ी मुश्किल में पड़ोगे, टटलोगे इस द्वार, इस किनारे उस किनारे, अंधेरे में भटकोगे, टकरा कर आओगे, मगर कभी मैं न पाओगे, क्योंकि कभी भी किसी ने पाया ही नहीं। तुम यह जानकर चकित हो जाओगे कि परमात्मा को पाने वाले की तो लंबी कतार है, और छोटे मोटे पाने वाले की नहीं। उनकी जिनकी बात तो की गरिमा होगी। वेदों से लेकर अब तक परमात्मा को पाने वाले गवाह तो बहुत है, लेकिन तुमने कभी ऐसा कोई गवाह नहीं सुना जिसने अहंकार पाया हो, जिसने यह सिद्ध कर दिया हो कि मैं हूँ। आज तक नहीं हो सका। जो भी सिद्ध करने गए असिद्ध हो गए, जो भी भीतर गए उन्होंने पाया मैं नहीं हूँ, और पाया कि परमात्मा है। परमात्मा तुम्हारे भीतर है, मैं तुम्हारी भ्रांति है। परमात्मा की किताब को तुम गलत ढंग से पढ़े हो, मैं की तरह पढ़ लिया है, और तुम भीतर जाते ही नहीं। वहां असली किताब है, वहां वेदों का वेद, कुरानों की कुरान है, वह श्रीमद् भगवद गीता है, वहां भगवान है, वहां तुम जाते ही नहीं। तुम बाहर दौड़ रहे हो, धन कमाओ, पद कमाओ, यह कमाओ, वह कमाओ, और यह सारी कमाई किस लिए है तुम्हें पता है? मैं को सिद्ध करने के लिए। बड़ा राज्य होगा तो बड़ा मैं सिद्ध हो जाएगा, धन का ढेर होगा तो बड़ा मैं सिद्ध हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाऊंगा, प्रधानमंत्री हो जाऊंगा तो मैं सिद्ध हो जाएगा। यह मैं की दौड़ है, और मैं को सिद्ध करने में लगे हो, और मैं कभी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि मैं है ही नहीं। जो है ही नहीं वह सिद्ध नहीं हो सकता। तुम 2 और 2 को 5 बनाने में लगे हो, यह होता ही नहीं, यह असंभव है। सिकंदर से पूछो मरते वक्त कहा कि मुझे अर्थी पर ले जाना, तो मेरे दोनों हाथ लटके रहने देना बाहर। वजीरों ने पूछा क्यों, तो उसने कहा इसीलिए ताकि लोग देख ले कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। दौड़ा धूपा आपा धापी की, मगर खाली के खाली हाथ रहे। मैं शून्य की तरह जा रहा हूँ। क्या कह रहा है सिकंदर? सिकंदर यह कह रहा है अहंकार पाया नहीं, शून्य ही था और शून्य ही जा रहा हो। काश इस शून्य को स्वीकार कर लिया होता, राजी हो गया होता, अहंकार की दौड़ में समय खराब न किया होता, तो परमात्मा उतर आता। जो तू है तो मैं नहीं हूँ पैदा, जो मैं हूँ तो तू नहीं है जाहिर। यहाँ तो बस बात एक ही है, यहाँ कोई दूसरा नहीं है। खुदा के बंदे खुदा को पाते हैं अपनी हस्ती को खुद मिटा के, खुद की तामील करके। जो कह रहे हैं खुदा नहीं है। बस आया